Okay, class 10. Now our next topic is corrosion. So what is corrosion? Basically, it is a conversion of metal into its oxides or hydroxide or sulfides by the chemical reaction between metal and its surrounding environment. हमारे पास जब metals एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करते हैं, जब उनको बहुत टाइम के लिए एक्सपोज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर के साथ सराउंडिंग के साथ जब वो रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके वो मेटल ऑक्साइड्स बना लेते हैं या मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं या मेटल सल्फाइड्स बना लेते हैं, तो ऐसी रिएक्शन हमारे पास कोरोजन कहलाती है। आपको पता है कोरोजन ऑफ आयरन को हमने स्पेशल नेम दे रखा है, उसको हम रस्टिंग कहते हैं। आयरन के अलावा हमारे पास और मेटल्स हैं जैसे कॉपर, उसमें भी कोरोजन होती है। कॉपर एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद कॉपर ऑक्साइड बना लेता है और हमारे पास ब्राउनिश कलर का हो जाता है। इसी तरीके से सिल्वर एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मौजूद है उसके साथ रिएक्ट करती है और रिएक्ट करने के बाद सिल्वर सल्फाइड बना लेती है जिसका कलर ब्लैक होता है। तो ये हमारे पास कोरोजन के कुछ एग्जाम्पल्स थे। कोरोजन के बारे में डिटेल्स में हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रखा है। एग्ज़ाम्पल क्या है कि सिल्वर एटमॉस्फेयर में जो हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड मौजूद है, जब उसके साथ रिएक्ट करता है तो हमें सिल्वर सल्फाइड मिल जाता है जिसका कलर कैसा है, ब्लैक है, और साथ साथ हाइड्रोजन गैस इसमें रिमूव होती है। तो ये हमारे पास कोरोजन है। कोरोजन से बचने के लिए हम अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं। जैसे जो हमारे पास आयरन है, आयरन को हम ग्रीस लगाते हैं ताकि उस पर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और वाटर का रिएक्शन ना हो। साथ साथ हम उस पर पेंट कर देते हैं फॉर द सेम रीज़न, क्योंकि अगर आयरन हमारे पास अगर कोरोड हो जाता है तो आयरन कोरोड होने के बाद आयरन ऑक्साइड बनाता है जो कि जिसकी स्ट्रेंथ एज़ कम्पेयर टू आयरन बहुत कम है। एक प्रोसेस हम यूज़ करते हैं विच इज़ नोन एज गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, आयरन के ऊपर हम एल्यूमिनियम की एक लेयर चढ़ा देते हैं। अब एल्यूमिनियम की जब हम लेयर आयरन के ऊपर चढ़ाते हैं तो वो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है जो उसको फर्दर डिप्लीट होने से रोकती है, जिसकी वजह से तो रस्टिंग ऑफ आयरन रुक जाता है। इस तरीके से हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, बचा सकते हैं रस्टिंग प्रोसेस से। Next topic is rancidity. So what is rancidity? When substance containing oils and fats, basically food, हमारे पास जो फूड होता है क्योंकि उसी में ज़्यादातर ऑयल और फैट्स होते हैं, आर एक्सपोज टू एयर, दे गेट ऑक्सीडाइज। जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से देयर स्मेल, ऑर्डर एंड टेस्ट चेंजेस, और इवन उनके न्यूट्रिएंट्स भी चेंज हो जाते हैं क्योंकि ऑक्सीडाइज होने की वजह से उसमें नए केमिकल्स या नए कंपाउंड्स बन जाते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं अगर हम उनको कंज्यूम कर लें तो। और हमारे पास इस तरीके से वो खाना क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। रेंसिडिटी से बचने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू ऑयली फूड आइटम्स और बाय कीपिंग देम एयर टाइट। हम उसको एयर टाइट रखते हैं या फिर हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे हमारे पास नेचुरल विनेगर है वो हम ऐड करते हैं। इस तरीके से वो फूड हमारा ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर किया जा सकता है या रखा जा सकता है, या फिर हम उसको कूल प्लेस पर रख दें लाइक रेफ्रिजरेटर, जिसकी वजह से हम उसको ज़्यादा टाइम यूज़ कर सकते हैं। पैकेट्स ऑफ चिप्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस टू अवॉइड चिप्स टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड बिकेम रेंसिड। इसी तरीके से जो हमारे पास चिप्स बैग होते हैं उनको हम उनके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है ताकि उसके अंदर एयर एंटर ना कर सके और हमारे पास चिप्स जो हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट
ना करें और वो ज़्यादा टाइम तक यूजेबल रह सके।